अकबर और बीरबल। बीरबल की खिचड़ी। हमारे देश इतिहास में सम्राट अकबर का शासन मुगल साम्राज्य का बहुत संपन्न काल था। सम्राट अकबर के दरबार में ऐसे 9 लोग थे जो अपने अपने क्षेत्र में अद्वितीय थे। इन्हें नवरत्न कहा जाता था, जैसे अबुल फजल, फैजी, टोडरमल, मानसिंह, अब्दुल रहीम खाना, फ़कीर आजी-उद-दीन, मुल्ला दो प्याजा, संगीत सम्राट तानसेन और बीरबल। ये सभी बुद्धिमान एवं निपुण थे। इनमें से बीरबल बुद्धिमान और हाजिर जवाब थे। इस कारण अकबर ने उन्हें अपना मंत्री एवं सलाहकार नियुक्त किया। बीरबल की बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी के अकबर इतने कायल थे कि वे सारे निर्णय बीरबल के सलाह से ही लेते थे। अकबर बीरबल के किस्से भी काफी मशहूर है। ये किस्से ऐसा है जो हंसी को जरूर कुछ न कुछ सीख दे जाते हैं। उन्हीं किस्सों में से एक किस्सा यहाँ दिया गया है, जिसका नाम है बीरबल की खिचड़ी। तो अभी कहानी शुरू करते हैं। एक बार सम्राट अकबर के राज्य में कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। एक शाम सम्राट अकबर और बीरबल वेश बदलकर जब राज्य का हाल जानने निकले, तब उन्होंने देखा नगर में कोई नजर ही नहीं आ रहा था। ज्यादातर लोग घरों में ही थे। सिर्फ एक जगह कुछ लोगों का समूह अलाव के सामने बैठा नजर आया। वे आपस में ठंड के बारे में बातें कर रहे थे। उनका कहना था कि राज्य में ऐसी ही सर्दी आज तक उन्होंने कभी महसूस नहीं की। तभी उनकी दृष्टि एक चरवाहे पर जाती है, जो सर्दी से ठिठुरता अपनी भेड़ बकरियां को चराने के लिए निकला था। अवाल तापते लोगों ने उससे कहा, अरे भाई, आपको सर्दी नहीं लग रही क्या? चरवाहे
ने उनको जवाब देते हुए कहा, सर्दी तो अमीरों को लगती है, हम गरीबों को क्या? हम तो रात भी पानी में बिता सकते हैं। सर्दी से डरकर यदि मैं अपनी भेड़ बकरियां नहीं चराऊंगा तो मेरे परिवार का गुजारा कैसे होगा? अकबर और बीरबल चुपचाप उनकी बातें सुनते रहे। राज दरबार में लौट बीरबल ने बादशाह से कहा, हुजूर, आपको उस चरवाहे की मदद करनी चाहिए। बादशाह भी इसके लिए राजी हो गए। दूसरे दिन अकबर ने चरवाहे को दरबार में बुलाकर पूछा, क्या तुम सचमुच इस सर्दी में एक रात पानी में खड़े रह सकते हो? चरवाहे को हाँ कहने पर अकबर ने शर्त रखी, यदि आज रात सचमुच तुम पानी में खड़े रह गए तो सुबह होने पर मैं तुम्हें इनाम में ढेर सारा ढूंढ दूंगा। महल के पास ही तालाब के पानी में रात भर खड़े रहने के बाद जब दूसरे दिन वह चरवाहा इनाम लेते दरबार पूछा तो सम्राट अकबर ने को बड़ा आश्चर्य हुआ। इन्होंने उससे पूछा, इतनी ठंड में तुम रात भर पानी में कैसे रह गए? चरवाहे ने जवाब दिया, हुजूर, आपके महल के ऊपर एक मशाल जल रही थी, उसी को तालाब में खड़ा रात भर देखता रहा। इस प्रकार मेरी रात बीत गई। उसकी बात सुनकर सम्राट ने उसे नाम देने के इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें राजमहल के मशाल से गर्मी लेकर पानी में रात बिताए है, इसलिए तुम्हें इनाम नहीं दिया जाएगा। बीरबल को बादशाह की यह बर्ताव बुरा तो बहुत लगा, लेकिन वह उस समय कुछ नहीं बोले। दूसरे दिन से उन्होंने दरबार में जाना बंद कर दिया। एक दिन बीता, फिर दूसरा और तीसरा दिन भी बीत गया, लेकिन बीरबल नहीं आए। बीरबल के बिना बादशाह का मन नहीं लगता था। बादशाह ने बीरबल की खबर लेने और बुलाने के लिए अपने कुछ सैनिकों को उनके घर भेजा। सैनिक जब बीरबल के घर पहुंचे तब उन्होंने उससे कहा, मैं अभी खिचड़ी पका रहा हूँ, जब पक जाएगी तब उस खाकर दरबार में आ जाऊंगा। सैनिकों ने आकर बादशाह को बीरबल का संदेश सुना दिया।
बीरबल का संदेश पाकर बादशाह को थोड़ी तसल्ली हो गई, लेकिन दोपहर तक जब बीरबल दरबार में नहीं आए तो उन्होंने बुलाने के लिए दोबारा सैनिकों को भेजा, लेकिन दूसरे बार भी बीरबल का संदेश वही था। शाम हो गई लेकिन बीरबल नहीं आए। तब अकबर ने बड़े आश्चर्य हुआ कि कैसी खिचड़ी है जो सुबह से शाम तक नहीं पक पाई। क्या है, चलकर खुद ही उस खिचड़ी को देख लिया जाए। सम्राट अकबर जब बीरबल के घर पहुंचे तब उन्होंने देखा कि बीरबल ने एक पेड़ के ऊंची टहनी पर रस्सी के सहारे एक हांडी बांध रखी थी, जिनमें खिचड़ी की सारी सामग्री थी, और उसके ठीक नीचे जमीन पर तगड़ियों के जलाकर वह खिचड़ी पका रहे थे। यह देखकर बादशाह दंग रह गए और कहा, इस तरह तो तुम्हारी खिचड़ी कभी नहीं पक सकती। बड़ी विनम्रता से इनका उत्तर देते हुए बीरबल ने कहा, क्यों नहीं महाराज, अगर इतनी दूर और ऊंचे महल के मशाल से उस चारवाहे को गर्मी मिल सकती है तो मेरी इस खिचड़ी की होड़ी कर क्यों नहीं। यह उसकी तुलना में आग से काफी करीब है। बीरबल की बात सुनकर बादशाह अकबर को अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने अपनी भूल स्वीकार करते हुए इस चारवाहे को बुलवाया और उसे इनाम में दुगनी रकम दी। बादशाह अकबर एक बार फिर बीरबल की बुद्धिमानी के कायल हो गए। अकबर बीरबल के कहानी। धन्यवाद और सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करने को भूलो मत। बाय बाय एंड थैंक यू।